बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर इस वक्त शाम के बल्कि रात के इस पहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके लिए हाजिर है। नाज़रीन, सुबह जो इमरान खान साहब को एक पहले सबसे पहले बताएं ना जी, सोचा बताएं जी। सबसे पहले तो आज खुशी का दिन है हमारे लिए। जुल्करनैन इकबाल साहब प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पास जिसे कहते हैं, और उसके सदर मुंतखब हो गए हैं। आज 2/3 अक्सरियत से सदर मुंतखब हुए हैं और मुकम्मल फॉर्म 45, 46, 47 तमाम की रोशनी में हुए हैं। 47 की रोशनी में नहीं हुए, नहीं 47 ओरिजिनली बना, ओरिजिनल 47, ठीक है। ये मुसल्लत नहीं किए कि बल्कि इंस्टॉल नहीं किए, ठीक है। और ये आज सदर मुंतखब हो गए, हमारे इलेक्शन थे और अगले 1 साल के लिए ये प्रेसिडेंट होंगे प्रेस एसोसिएशन के। और आपको मुबारकबाद जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। 38 टोटल वोटर्स थे और जिन्होंने अपने हक़ राय इस्तेमाल किया, जिनमें से 27 लोगों ने मुझे मुंतखब किया और 11 लोगों ने जानज़ेब अब्बासी साहब जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेरे मद्दे मुकाबिल थे, उनको वोट दिया। तो हमारा पूरा पैनल 8 रुकनी जो पैनल थे, इसमें से 5 पहले बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे और बाकी 3 के ऊपर आज इलेक्शन हुआ, सदर सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लीन स्वीप किया है और इंशाल्लाह जो ट्विटर पे आप सब लोगों ने दुआएं दी, बेस्ट विशेस दी और मुबारकबाद दी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब आते हैं ज़रा ख़बरों की जानिब। तो नाज़रीन, सुबह सुबह आज जो खबर आई, इमरान खान साहब को एक और सज़ा दी गई। ये सज़ा वो थी जिसके बारे में कहा जाए कि बुशरा बीबी को जब सज़ा सुनाई जाती वो चॉकलेट खा रही थी और खान साहब जो गपशप करते हुए हंस रहे थे कि चॉकलेट खा नहीं रही थी, फिर फैसला सुनते और उसके बाद भी उन्होंने जारी रखी। हाँ, वो सुनाई जा रही थी, वो खाई जा रही थी। उन्होंने कहा ठीक है, पता है। और फिर फैसले के बाद आज एक और अनहोनी हुई। आप ही बता रहे थे मुझे कि वो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी कहीं रुकती होती थी पहले। हाँ, पहले तो गेट पे रुकती थी, रुकी नहीं। हाँ जी, पहले गेट पे नजर उनकी गाड़ी को रोका जाता था और यार सिर्फ ये चेक होता था कि हाँ जी गंडापुर साहब ही हैं। हाँ जी, तो 1-2 गाड़ियां बाहर रहती थी, बाकी अंदर चली जाती थी गंडापुर साहब की गाड़ी समेत। आज वो पूरे के पूरे कॉन्वॉय सुहेल साहब बगैर किसी रुकावट के, से पहले से इंतजार नहीं होता। हो आ रहे बुए खोल दो सारे। आज उस तरह सारे बुए खोले, मैं तो कुंडी खड़का। तो वो आज बगैर कुंडी खड़काए सारे बुए खोले और अली अमीन गंडापुर साहब अंदर गए। जज साहब चलो फैसला खेल लिया था, होना सी मुज़ाकरात कर रही है। अच्छा, और ये 1.5 घंटा बताया जा रहा है कि मुलाकात जारी रही है और बड़ी खुशगवार मुलाकात रही है। और इमरान खान साहब आजकल लोगों कह रहे हैं कि मेरे पास एक मैजिक बॉल है जो मुझे सब बता देती है। हाँ जी, और उसका मैजिक बॉल अब ये कह रही है कि अब ज्यादा मुलाकातें अडियाला में नहीं हुआ करेंगी। हाँ, वो मुलाकातें अडियाला में अब बहुत ज्यादा दिन मुलाकातें नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा दिन मुलाकातें नहीं होंगी। अच्छा, थोड़ा सा नजरीन फैसला डिस्कस करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ जजेस नए तैनात हो रहे हैं उसके ऊपर भी आते हैं। सुहेल साहब, पहले ज़रा जो तफसीली फैसला आया है नाज़रीन, उसमें जो काजी फाइज ईसा ने जो एक फैसला कह लें या मैं पता नहीं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल उसके लिए करूँ, जो ब्लंडर मारा था या बदनीति के पर मबनी एक दस्तावेज जारी की थी यहाँ से, जिसमें दुश्मनी की बुनियाद पर था। यार बदनीति क्या हुआ, ब्लंडर क्या हुआ था? मतलब खानदानी दुश्मनी थी। हाँ, उसकी इमरान यार काजी फाइज ईसा साहब का जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई थी ना तकर्री, बाज़ाहिर वो तो आइन और कानून के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, लेकिन वो यहाँ पर इमरान खान साहब के दुश्मन बने हुए थे ना। यार मुझे बताएं कोई एक फैसला, कोई एक सिंगल वन फैसला यार जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया हो या इमरान खान साहब के हक में फैसला दिया हो। सर वो तो बाकी जगहों से भी चेंज किया ले आते थे। अच्छा, उन्होंने जो सुहेल साहब हवाला दिया था अपने एक बदनामे ज़माना दस्तावेज में कि रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल, ठीक है, वो ना सिर्फ नैब ने अपने रेफरेंस का हिस्सा बनाया क्योंकि नैब को कोई जुर्म और मिल नहीं रहा था इमरान खान के खाते डालने के लिए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल तो दे दी लेकिन उसको कहा सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है लिहाजा हम उसके पाबंद हैं। हाई कोर्ट ने भी उसको रखा, ट्रायल कोर्ट ने भी उसी को बुनियाद बनाया। ये हमेशा कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया निचले फैसलों पर असरअंदाज नहीं होती, लेकिन यहाँ बाकायदा असरअंदाज हुई है। और फैसले की जहाँ तक उन्होंने ये भी साथ लिखा फैसले में कि असूल ये सजा देने का नजर नहीं किसी को भी कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये आइन भी बड़ा वाज़ेह, आर्टिकल 10A भी वाज़ेह है और शफाफ ट्रायल का ये हक है। और
सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों बल्कि सैकड़ों फैसले हैं इस पे कि मामूली सा भी डाउट हो तो कत्ल का मुल्जिम छोड़ दिया जाता है। यहाँ जज खुद मान रहे हैं कि जो है ना वो बहुत की डिस्क्रिपेंसीज हैं शवाहिद में। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले, क्यों हम एक हफ्ता पुराना फैसला सुप्रीम पांच कोर्ट पांच का बंदों के कत्ल का। 5 बंदूक के कत्ल में 5 बार सजाए मौत थी। जी जी। और उस पर डाउट किया आया जी कि गवाहान ने कहा था, अदालत में कह रखा था और और हाई कोर्ट ने भी क्या बरकरार कह रखा था कि रात 3 बजे होने वाले हाँ। कत्ल हमने आंखों से देखे हैं, तो अदालत ने करना। वो क्या ढूंढ आप रहे वहाँ थे क्या उधर? कर रहे थे, लिहाजा उन अदालत ने न सिर्फ बरी किया, ये प्रिंसिपल दोबारा इंडोर्स किया लिखते हुए कि ये तयशुदा प्रिंसिपल है कि अगर एक शक भी हो तो उसको मुल्जम के हक में देकर उसे बरी किया जी जाएगा। बिल्कुल आज ऐसे ही। जज साहब ये फरमाते हैं अपने फैसले में कि अगरचे नैब के एविडेंस में डिस्क्रिपेंसीज, बेज़ाब्तियां तो हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, तज़ादात भी हैं, हाँ तज़ादात भी हैं। लेकिन ये नेचुरल है। अच्छा, भाई सर, चंद कौन दिन सी पहले- जूरिस्प्रूडेंस आप कर रहे हैं, नेचुरल है। सुहेल साहब, चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने वो जो वाकई वाले धमाके का मुल्जिम छोड़ा है, जी जी। उसको भी यही कहा है कि जो डाउट्स है ना वो आ रहे हैं, इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस प्रूव नहीं होता। वो दहशतगर्दी का मुल्जिम छोड़ दिया उन्होंने। इधर सिर्फ है कि जी अलकादरी ट्रस्ट है जी, वो बस। सोहेल साहब, जो उन्होंने जज साहब ने जो हिंदुस्तान का एक वो तफसील से आप पढ़ रहे थे, मैंने भी पढ़ा है, वो बड़ा मशहूर कोई इंदिरा गांधी और क्या नाम इंदिरा था? गांधी का केस नहीं है, इंदिरा हाँ। गांधी नाम की ट्रस्ट थी, ट्रस्ट थी। और ठीक है वो जो उसमें एक ज्वेलर ने कोई ज्वेलर फंड नैनो जमा कराया हुआ नैनो था, नाम का ठीक कोई है। ज्वेलर्स था, उसे वो 8 लाख रुपया कोई मसला इसमें- ये है कि इंडिया के 5 फैसले कोर्ट किए गए हाँ। इसमें। ग्रेटिफिकेशन को रीडिफाइन किया गया है, रिश्वतस्तानी को। अच्छा, पाकिस्तान से कोई जजमेंट नहीं मिली, इंडिया है से सहारा छोटी लिया मोटी, गया। है छोटी अच्छा, मोटी, नवाज 3-4 शरीफ के खिलाफ हैं। किसी इंडिया के केस का सहारा लिया जाता तो फिर आगे से रिजल्ट क्या निकलता था? नवाज शरीफ की फेवर में ख्वाजा आरस लिया करते थे इंडियन हाँ कोर्ट्स जी। का हवाला, तो एक दफा हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई पाकिस्तानी भी दिखा दें। नहीं, जब कभी अदालत उनके खिलाफ किसी इंडियन जजमेंट का हवाला नवाज देती थी तो आगे शरीफ से के हक रिएक्शन क्या में आता? इंडियन जजमेंट्स का हवाला आया करता था इत्तेफाक से, इमरान के खिलाफ इमरान आया। खान के और खिलाफ इमरान खान के खिलाफ खिलाफ आया। आया। ठीक है, मैं इंडियन देखे ना कोर्ट्स ये का। बात, और वहाँ लेकिन- से उन्होंने उसको लिया फैसले लेकिन को। कहने की बात ये है, ये तो वैसे चले एक कोइंसिडेंस है, इंडिया के फैसले जो है ना कोर्ट किए जाते हैं पाकिस्तान बिल्कुल में। ऐसे ही है, बहुत से ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं किए जाते या फर्स्ट टाइम किए जा रहे हैं। लेकिन आप किस पॉइंट पे कर रहे हैं, मसला ये है ना कि नैब का गवाह आपके सामने जब क्या गया ना, असल में तो सारा जज साहब का आज का जो फैसला है ना, आप 148 सफ़ों में देख रहे हैं ना, मैं तो एक नुक्ते पे देख रहा हूँ। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो क्या गया। हाँ कि भाई नहीं माली हाँ। फ़ायदा लिया, तो उसके बाद ये केस नैब तरमीम बहाल होने पे जिंदा रखने के लिए आपको माली फ़ायदे का जवाब देना था ना। वो जज साहब ने सारा मगज उस पर मारा है और उसमें इंडिया के 5 फैसले कोर्ट किए हैं। और उसमें उन्होंने कहा जी कि रिश्वत का मतलब यही नहीं होता कि आप किसी से माल लें, दौलत लें, प्रॉपर्टी लें, ठीक है जी। फिर और क्या मकसद होता है जी, फिर वो उन्होंने समझाने के लिए नीचे 4 फैसले कोर्ट कर दिए, 5 इंडिया के, कि जी वहाँ पे, और उसमें 1897 का भी फैसला है, ठीक है। गांधी साहब की पैदाइश से पहले। हाँ, तो वो आप पढ़ रहे थे ना, मैंने इंदिरा पढ़ा यार, गांधी इंदिरा- प्रतिभा प्रश्न कोई नाम इस तरह का हो, एक ज्वेलर्स हाँ। का नैनो अच्छा, ज्वेलर्स राय के साहब, पता एक नहीं आपसे क्या सवाल नाम है। था उस तरह का कोई। एक आपसे भी अनुशासन। सवाल है। हाँ। कहते हो आपसे सवाल ये कि नैब ने गवाह पेश किया अलकारी ट्रस्ट का CFO, जिसने कहा कोई माली फ़ायदा नहीं लिया। अब अदालत ने नैब के केस में सज़ा तो दे दी मुल्जिमान को, 2 मुल्जिमान को, लेकिन नैब के गवाह पे यकीन भी नहीं किया। असल में मैं तो नैब के अपने गवाह झूठे हाँ, पड़ गए। अब क्या ये करें? मैं एक बात बताता हूँ आपको। सोहेल भाई ने ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत का जो फैसला दिया था ना, उसमें एक पॉइंट लिखा था, ये इंक्वायरी इन फर्दर ट्रायल का केस उसमें बनता था और उसका उस तरफ जाता था। लेकिन ये इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस आएगा तो ये मैं, यहाँ लोग कहते हैं कि फलां फलां होगा, मैं कहता हूँ कि इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का मुकद्दर वही होगा जो आज काजी फाइज ईसा का मुकद्दर है जी। तारीख के कूड़ेदान में ये केस होगा, ये कभी टिक नहीं सकेगा। आपने कहा जी कि वो सोहेल साहब भी बता रहे थे कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कह रहा है यार कि कोई उसने फ़ायदा, एक पेनी का भी फ़ायदा नहीं। मैं हैरान इस बात पर हूँ, पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम पेश हुए, उन्होंने ये बताया कि उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने, बाद में उसको ट्रांसफ़र हुआ, उस पर मुनाफा कमाया यार। उस पैसे पर कितना टोटल मुनाफा 12 कमाया अरब जी? का कुछ कहते हैं। अरबों रुपए मुनाफा कमाया। मुनाफा कमाने के बावजूद इमरान खान पर बेज़ाब्तगी का केस बना दिया गया। अब शुरू किया गया जी क्या, माली कोई खुर्द बुर्द का, और ख़त्म किया गया कि वो इख्तियारात का जो तजावज़ राय उस साहब, मामले में यार। एक और आपसे सवाल है। आज आप बड़े दिन बाद आता है, आज जी। आपसे सवाल पे सवाल होंगे। सवाल दूसरा आपसे ये है कि जिससे चोरी का माल बरामद हो, हाँ
कैसे हो सकता है वो मुलजिम ना हो? चोरी का माल काजी फाजिस्ता से पहले बरामद हुआ, मींस के सुप्रीम कोर्ट से निकला और वो उठा के पाकिस्तान को दे चोरी दिया। का माल सुप्रीम हुकूमत को किसने दिया? काजी फाइज सर ने दिया। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट वो पाकिस्तान और ने। हुकूमत कैसे मुलजिम नहीं है इसमें? हुकूमत मुलजिम है ना यार, असल में वो पैसा जाना चाहिए था, अगर वो देखे ना तो वो सिंध गवर्नमेंट को जाना चाहिए था, जमीन तो उसकी थी ना यार। सोहेल साहब, बुनियादी सवाल ये है कि अगर ये है ना, ये जजमेंट एक चीज़ का आंसर नहीं कर रही हाँ कि अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है तो यार कब लूटा गया, कहाँ से लूटा गया, किसने लूटा, ठीक है, क्योंकि ये केस में भी ये चीज़ नहीं पूछी गई थी ना, तो जजमेंट में भी नहीं है। यस। तो जब ये चीज़ ही नहीं है तो फिर आप कैसे कहेंगे? फिर आप 190 मिलियन पाउंड का केस बना के इमरान खान पर जुर्माना लगा रहे हैं 10 लाख रुपए। 10 10 लाख 35,000 रुपये बनता है यार। एक और बात मुझे सोहेल साहब इसका इस सवाल का जवाब दे मुझे। हालांकि नैब के एक कानून है कि जुर्माना वो होता है जो Equal रिकवरी to करनी है। liability। मुझे इस सवाल का जवाब दे यार। तो नैब लिहाजा जब आप amendment मान रहे हैं कि रिकवरी ये करने वाली अमाउंट इनके पास थी ही नहीं, नहीं। ये जो तो आप ये- मेंजरिया खत्म कर रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना, ये पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है। मुझे ये बताएं जी कि नैब अमेंडमेंट केस में काजी फाइज साल के लिख चुका है कि काबीना के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और यार इमरान खान ने फैसला कैबिनेट में किया था ना, तो फिर यहाँ तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं उसे हासिल यार? सर उसमें साथ ये भी है कि अगर माली फायदे financial के gain पॉइंट हो। पर ना फाइनेंशियल गेन, उसी पे तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के 5 फैसले उसीलिए कोर्ट किए ना उन्होंने हाँ कि गवाह ने कह दिया कि फाइनेंशियल गेन नहीं हुआ, तो फिर उसको फाइनेंशियल गेन को रिडिफाइन करना पड़ा जज को। जज ने जाए कहा जी कि फाइनेंशियल गेन जरूरी नहीं पैसे या जायदाद ली हो, फाइनेंशियल गेन कुछ और भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? फिर 5 फैसले उन्होंने लिखे। वो अब मुझे नहीं पता कि उसमें फिर क्या नुकता वो निकालना चाहते हैं। अच्छा। अब इस केस में इस फैसले को बरकरार अगर रखाना है ना हाई कोर्ट, तो आपको कुछ कानून बदलना पड़ेंगे, लेकिन अच्छा, उसका इस- रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। कि एक तो ट्रस्ट बनाना जुर्म है, हाँ दूसरा ट्रस्ट के जो डोनेशंस होते हैं उसके जो ट्रस्टीज हैं वो उसके बेनिफिशियरी भी होते हैं, जैसे जहांगीर तरीन थे तो डिस्क्वालीफाई हुए थे। ठीक है। अब ट्रस्टीज जो है ना, हर ट्रस्ट की अपनी एक वो होती है, वर्किंग होती है, अपना मायदा उसकी होता है, लैंग्वेज होती है, ठीक है, अपनी अपना हिसाब मायदा से। होता है हाँ। ना उसका, उसकी अपना डीड होती है, ठीक है। इसमें यह है कि CFO के मुताबिक जो ट्रस्टीज हैं उनको पैसा नहीं जा सकता। बल्कि जमीन तक नहीं जा सकती उनको, हाँ, अगर ये कुछ नहीं खत्म भी हो जाए तो। और वैसे वो तो पंजाब गवर्नमेंट हाँ। को चली गई। आज मरियम नवाज साहब हमारे नवाज की क्या बात स्पीच करते में हैं कहा यार, है कि अलकादर वैसे ट्रस्ट अब जो मेरे पास आ मेरे गई है, और जजमेंट कहती है कि इट्स अ शैम ट्रस्ट, ये हाँ। एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ। तो उनके पास वो चीज गई जिसका वजूद ही नहीं था। हाँ। वो दे रही है। जैसे और प्रॉपर्टीज उनकी ना लंदन में थी ना यहाँ। और जेलम पुलिस आज सीधी पहुंच गई जी, अंदर क्लासें लगी अलकादर यूनिवर्सिटी की और बाहर जाके घिराव कर लिया। तो हाँ। यार आपके पास टेस्टेड कॉपी आएगी, उसके हाँ। बाद प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन तब होती है जब वो आपकी जजमेंट सुपीरियर कोर्ट से भी जाके सस्टेन कर जाए। जी यस। और वो शायद ये समझ रहे थे कि सारे स्टूडेंट अपनी अपनी कुर्सी उठा के भाग जाएंगे। अच्छा, बीच में रास्ता मुल्ज़िमान को फरार बीच करो। में बात आई है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो सोहेल साहब, आज 2 नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए आए हैं, मंजूरी दे दी गई है। एक तो राजा इनाम मिनाज साहब आए हैं, जो इस्लामाबाद सर, ये नहीं प्रोसिक्यूटर की बात में बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, बिल्कुल। और ये मशहूर जो मुकदमा है जनाब, ANF के ANF प्रोसिक्यूटर के प्रोसिक्यूटर भी रहे। और इनका छोटा भाई सर राजा इकराम मिनाज इस वक्त 9 मई मुकदमे में प्रोसिक्यूटर है जनाब। सर इन्होंने खुद राना सनाउल्लाह का केस में प्रोसिक्यूटर राजा इनाम साहब का भाई जो राजा इनाम साहब है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। राजा इनाम साहब जो हमारे भी क्या मोहतरम पता है, शाम को ऐसा कॉल नहीं करे रात को। नहीं, उनके जाहिर है मैं कॉल करके मुबारकबाद दूंगा। नहीं, अच्छा, राजा वो इनाम भी ला करने की बात आपने है यार। मुबारक दें, वो आपको सदर हाँ, बनने पर मुबारकबाद मुबारक बिल्कुल देंगे। देंगे। उस दिन और- मुझे यहाँ मिले थे, हाँ। मैंने कहा यार एक शॉर्ट तो वहीं करे ना, तो मैंने कहा आपको जस्टिस कहूँ या क्या? कहते हैं अभी नहीं, अभी जस्टिस देना कि अभी मैंने आपसे बात भी नहीं कर। अच्छा, वो राजा साहब ना राना सनाउल्लाह का जो मंशियात केस था जिसको कोई भी ऑन नहीं करता, उस केस में प्रोसिक्यूटर थे। बिल्कुल ऐसा ही। और अच्छा, राजा साहब की होते ही राणा साहब को सजा भी हुई थी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसा ही। राजा साहब की होती वो बात डिफेंड करते अच्छा, थे। राजा साहब की होती वो बरी भी हुए थे। बड़े भी हुआ बट डिफेंड करते थे। और एक बात आपको और बताऊं, दूसरे आजम खान राजा साहब। एक बात आपको बताऊं ऑनेस्टली, ये नहीं कि वो मेरे दोस्त हैं, राजा साहब ने ओपिनियन दिया था ANF को इन राइटिंग कि इस बरियत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, और ANF ने कई दफ़ा टाइम लिया, जो 1 महीने का जो टाइम होता है अपील दायर करने का, वो राणा सनाउल्लाह के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 3 दफ़ा रजिस्ट्रार ऑफिस से वक्त लिया। उसके बाद ANF ने डिसाइड किया हमने नहीं करना, तो राजा साहब ने लिख के दिया था कि अपील इसमें बनती है। बनती है जी। अच्छा, बरी नहीं होते राणा साहब। बड़े नहीं होते। दूसरा जनाब आजम खान साहब, आजम ये खान आज साहब राणा साहब ये ने उनकी गवर्नमेंट मान- ने लिख के दिया कि नहीं। आप जज बनने का जज बनने के काबिल। और राणा साहब जी। के ये उस वक्त की बात है जब PDM की गवर्नमेंट थी, राणा साहब तो गवर्नमेंट में थे, 9 वोट मिले जी इन्होंने उस वक्त लिखा इनको, था। 9 वोट मिले, और आजम खान साहब को 11 वोट मिले।
और मैं हैरान इस बात आजम पर खान हूँ, साहब वो इज्जत केस वाले हाँ, हैं। इज्जत नहीं नहीं, हाँ, इज्जत केस वाले, इज्जत मैं हैरान इस बात पर हूँ कि यार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जुडिशल कमीशन के चेयरमैन है, ये वोट क्यों नहीं देते हर वक्त यार? ये क्यों पतली गली से बाहर निकल जाते? हर दफा हर मौके पर ये नहीं पतली दिया गली से होगा बाहर वो। नहीं दिया वोट उन्होंने यार, उन्होंने वोट ही नहीं दिया, ना आजम खान को दिया, ना उन्होंने ना मनाज को वोट दिया, ना उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहबान की एडिशनल जो जजेस की तकरीर हुई उसमें जनाब कोई रेकी साहब ही है कि है यार। एक आप बेचारे रेकी साहब के पीछे पड़ गए, बलूचिस्तान बाकी हाई नहीं कोर्ट है। में 3 एडिशनल जजेस लगाए गए हैं। उसमें मोहम्मद आसिफ रैकी, नजमुद्दीन मैंगल और मोहम्मद अयूब, जी ये इन 3 नामों पर इत्तेफाक अच्छा किया गया है। नाज़रीन, एक चीज खैर में- बलूचिस्तान में वो अपना दही खाते रहेंगे किसने पूछना। ठीक है, अच्छा एक चीज जब आपको तक कि बता वो दूं, काजी ये फाइल की जो तरह यहाँ ना आ जाए। यस ये जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ये 1 साल के लिए हुई हैं एडिशनल जजेस के तौर पे। 1 साल बाद इनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा और अगर इनकी परफॉर्मेंस जुडिशल कमीशन को दुरुस्त लगी तब इनको मुस्तकिल किया जाएगा, वरना ये यहीं से ही फारिग हो जाएंगे और अपने नाम के साथ रिटायर्ड जज भी और लगा उस सकेंगे। जुडिशल कमीशन को जिसमें हुकूमत की अक्सरियत है, हाँ, यस, और तब पता नहीं अक्सरियत उनको है। खुश साल रखना है। बाद पता लगे ये अक्सरियत जो है ना इनकी तरफ खुश से रखना, खुश 2 रखना। मेंबर अपोजिशन लीडर बैठे हैं। खुश रखना है, हाँ। लेकिन ये भी हो सकता है राय साहब हाँ, साल बाद इनके हाँ। 2 बंदे हो सकते हैं अपोजिशन में, वैसे अक्सरियत साकिब किसी बशीर और साहब की ने हो। बड़ी अच्छी ट्वीट की है हाँ, कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चले पीटीआई को तो कुछ नहीं मिला। मैं सोचता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्या मिला। कुछ भी नहीं मिला। गेड़ा। गेड़ा जो नाम जजेस के लिए आ रहे हैं, वो क्या कहता होता है यार इंडियन में तंबूरा, इन्हें एक मूवी का डायलॉग है, तंबूरा मिला मैं तंबूरा, इन्हें तंबूरा मिला। बड़ा जी पता नहीं केड़ी शायद ना ला बैठे हो। चलिए नाज़रीन मेरा ख्याल है इधर से ही ब्लॉग को खत्म कर दें, इससे पहले कि राय साहब हिंदी नहीं यार, में। बड़े म्यूजिक मशहूर- इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, बड़ी मशहूर मूवी है ओके, यार, बड़ी फेमस मूवी है वो। अच्छा मैं क्योंकि देखता नहीं इंडियन मूवीज इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। और किसी बादशाह के दरबार में ना हाँ। रात को एक दफा सारंगी नवाज बुला दिया गया। उसने कहा तबीयत उदास है तो कोई म्यूजिशियन बुलाएं, और रात को आगे पूरी रात सारंगी बजाता रहा। बड़ी ऐसी बादशाह मस्त। सुबह बादशाह ने उसे बड़ा इनाम और इकराम दिया और साथ ये कहा कि आपने बहुत अच्छा तंबूरा बजाया है। वो रो पड़ा। उसने कहा जी रो क्यों रहा? उसने कहा जी आप ये इनाम और इकराम वापस रख लें, सिर्फ मेरे फन की दुरुस्त शनाख्त कर दें बस कि यानी कि मैं सारंगी बजा कुर्सियों रहा की हूँ, तरतीब सीधी कर लो। मैं सारंगी नवाज हूँ, है तंबूरा नहीं। नाज़रीन इजाजत चाहते हैं तंबूरे के ऊपर ब्लॉग को खत्म करते हुए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह